उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को विधानसभा सदन में पेश कर दिया है। इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ। अगर यह बिल पास हुआ तो उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला आजादी के बाद पहला राज्य बन जाएगा। इसी बीच आइए जानते हैं कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, इससे क्या बदलेगा और भारत के अलावा किन देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग से हो। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक जैसा कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विस्तृत ब्यौरा है, जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। भारतीय संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही संसद से कानून बनाकर गोवा को पुर्तगाली सिविल कोड लागू करने का अधिकार दिया था, लेकिन गोवा एकमात्र ऐसा राज्य जहां सिविल कोड लागू है। यह बिल पेश होने के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। किस देश में पूर्ण रूप से लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड? किसी भी देश ने समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, जो उसके नागरिकों के सभी व्यक्तिगत मामलों को कवर करता है। हालांकि फ्रांस, अमेरिका, तुर्की जैसे कुछ देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी तरह से सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म या विश्वास कुछ भी हो। भारत के अलावा भी ऐसे कई अन्य देश हैं जहाँ नागरिकों के हित में सिविल कोड या इसके जैसे कानून बने हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। रोम नागरिक कानून के सिद्धांत रोम में ही जन्मे हैं। यहाँ के लोगों द्वारा एक कोड बनाया गया था जिसमें नागरिकों के सिद्धांतों की बात कही गई थी। इस कोड में यह शामिल था कि कानूनी मुद्दों पर फैसला कैसे लिया जाएगा। रोम में इसे जूस सिविले कहा करते हैं। हालांकि समय के साथ साथ रोम के इस सिविल कोड में भी काफी बदलाव किए गए। अमेरिका में यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफी महत्व है। यह कोड यहाँ के हर नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ कानून की कई परतें हैं जो देश, राज्य और काउंटी एजेंसियों और शहरों में अलग अलग लागू होती हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर राज्य के पास खुद के लीगल इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ सुरक्षा, कराधान, सामान्य कानूनी के मुद्दे संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखे और सुलझाए जाते हैं। फ्रांस में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है। 1804 में यहाँ सबसे पहले नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था। फ्रांस ने इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसमें संपत्ति, वस्तुओं, सूदखोरी, सुखभोग, उत्तराधिकार, वसीयत, उपहार, अनुबंध और अर्ध अनुबंधों के लिए एक विशाल क्षेत्र को अपने में समाहित कर लिया। फ्रांसीसी कोड ने विशेषाधिकार और समानता, रीति रिवाजों और कानूनी आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित किया। समय समय पर इस कोड में कई बदलाव किए गए। यह कोड 36 कानूनों और 2281 अनुच्छेदों से बना है, जो कि लोग, सामान और संपत्ति 3 भागों में विभाजित है। तुर्की में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने के लिए तुर्की संसद ने यूरोपीय देशों की नागरिक संहिताओं की तुलना करने के लिए एक समिति का गठन किया था। ऑस्ट्रेलियाई, जर्मन, फ्रेंच और स्विस जैसे देशों की नागरिक संहिता की जांच की गई थी, जिसके बाद 25 दिसंबर 1925 को आयोग ने तुर्की नागरिक संहिता के मॉडल को स्विस नागरिक संहिता जैसे बनाने का फैसला लिया था, जिसके बाद में 17 फरवरी 1926 को तुर्की नागरिक संहिता अधिनियम की गई थी। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। सरकार बनने के बाद धामी सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव मांगे और उस आधार पर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। कानून बनने के बाद ये सभी लोगों पर लागू हो जाएगा। हालांकि इस कानून के प्रावधान अनुसूचित जनजाति, एसटी के लोगों पर लागू नहीं होंगे। अगर ये कानून बन जाता है तो इससे बहुविवाह पर भी रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी सख्त प्रावधान है। इसके तहत लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले या इसकी तैयारी करने वालों के लिए यूसीसी के बिल में नियम बनाए गए हैं। ये नियम सभी पर लागू होंगे, चाहे वो फिर उत्तराखंड के मूल निवासी हो या न हो। नियमों के मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को जिले के रजिस्ट्रार के सामने इसको डिक्लेयर करना होगा। इतना ही नहीं, अगर इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले को जिले के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऐसी रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। अगर कोई कपल बिना सूचित किए 1 महीने से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा होगा तो उन्हें 3 महीने की जेल या 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई जानकारी को संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी को भेजी जाएगी। थाना प्रभारी चेक करेंगे कि जानकारी सही है या नहीं। रजिस्ट्रेशन के दौरान अगर गलत जानकारी दी जाती है तो दोषी पाए जाने पर 3 महीने की जेल या 25,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों की सजा हो सकती है। बिल के मुताबिक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया उसे वैध नहीं माना जाएगा अगर दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है।
इनके अलावा अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है तो उसे भी वैध नहीं माना जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक पहले से शादीशुदा है और लिव इन रिलेशनशिप में है, किसी भी तरह के साथ रह रहा है, तो भी अवैध मानी जाएगी। लिव इन रिलेशनशिप को वैध तभी माना जाएगा जब दोनों पार्टनर की इसमें आपसी सहमति हो। अगर धोखे, जबरदस्ती या डरा धमका कर किसी को साथ रखा जाता है तो भी अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे भी वैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर रिलेशनशिप टूटती है तो महिला अदालत जा सकती है और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टनर में से कोई एक भी अगर इसे खत्म करना चाहता है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। बिल के मुताबिक दोनों पार्टनर या दोनों में से कोई एक लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते तो इसकी डिक्लेरेशन देनी होगी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों की उम्र 21 साल से कम है और वो इसे खत्म करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रार इसकी जानकारी उनके माता पिता या गार्जियन को देनी होगी।